Asta Defense Academy today, from today, arranging SPI crash course for you all. Now, we will discuss on SPI, what is SPI and what is the how to join SPI and what are the processes, what are the way to join SPI and what are the method to follow to join SPI easily. आस्था डिफेंस एकेडमी औरंगाबाद में है, रेसिडेंशियल कॉलेज है 11th और 12th का, जहाँ एनडीए, जेई, नीट, सीईटी की तैयारी एक साथ पैरेलली करा ली जाती है। सिमिलर टू एसपीआई है, बट आस्था प्राइवेट है और एसपीआई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का है। इस साल आस्था ने भी 2 एडमिशन एनडीए की रिटन एग्जाम के अंदर से क्रैक करवा के एनडीए के लिए दे रहा है। 2 एडमिशन 2 बच्चे हमारे एनडीए रिटन एग्जाम क्रैक किया है अभी लेटेस्ट नवंबर के अटेम्प्ट के थ्रू, और 4 बच्चे टीएस के थ्रू, टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू, इंजीनियरिंग के थ्रू नवल एकेडमी, आर्मी, एयरफोर्स इधर अप्रोच करना चाहते हैं। मोस्टली आर्मी में ही जाते हैं। तो एसपीआई क्रैश कोर्स के ऊपर आते हैं। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? प्लीज एनीवन कैन रिप्लाई। यस सर। ओके, प्रणव? यस सर। ओके, यस सर। आप लोगों को पता है एसपीआई क्या है, कहाँ है और क्या कराती है, कैसे कराती है, प्रोसेस और उसका रिटन एग्जाम, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड, सभी क्राइटेरिया सभी आप लोगों को पता है? हेलो, कोई प्रिपेयर्ड है इस बारे में? अगर आप किसी एग्जाम के लिए अगर जा रहे हो तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जब भी उस एग्जाम को देने में आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है कि वो एक्चुअली है क्या और वो कहाँ लेके जाएंगी, कहाँ अपना रास्ता है और कहाँ आपको जाना है। एसपीआई के थ्रू कुछ लोग ये जानते हैं कि एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने को मिलता है। एक्चुअली एनडीए के एग्जाम 12 में आप जब रहोगे उस टाइम पे 12 अपडेट के टाइम पे आप लोग फॉर्म फिल करते हो और उसका जो एज लिमिट है 16.5 to 19.5, आप एसपीआई में हो या कोई भी कॉलेज में हो, 12 अपडेट जब रहोगे तब आप एनडीए का फॉर्म फिल करते हो। एनडीए/एनए उसका पूरा नाम है, नेशनल डिफेंस एकेडमी/नवल एकेडमी। ये पुणे खड़कवासला में है। तो इसका एग्जाम जो है रिटन एग्जाम यूपीएससी लेता है और इसके लिए प्रिपेयर करा लेने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। अभी महाराष्ट्र से डिफेंस सेक्टर में बच्चे जाते नहीं थे, तो ऑफिसर बनने के लिए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एसपीआई को लॉन्च किया जाए। एसपीआई बहुत पुराना है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको डेवलप किया था, बच्चे डिफेंस सेक्टर में जाए। तो इसके थ्रू बच्चे 11-12 के साथ साथ एनडीए का प्रिपरेशन करते हैं और प्रिपरेशन करने के बाद में एनडीए का 12 में रहते हुए फॉर्म भरते हैं। उसके बाद में एनडीए का भी रिटन एग्जाम होता है। जैसे आप लोग इसके बारे में जानते हैं, कुछ बच्चे मैथ्स और गेट, उसके जैसा ही सेम पेपर वहाँ पे होता है, मैथ्स गेट। उसका मार्किंग पैटर्न अलग रहता है और उसके बाद में उसका कट ऑफ लेवल अलग रहता है। ऑल ओवर इंडिया से उधर एप्लीकेशन आती है। 418-419 सीट पर सेमेस्टर रहती है, 6-6 महीने में एग्जाम होती है एनडीए की। तो 12 अपडेट ही एलिजिबल रहते हैं एनडीए के लिए और एसपीआई 11-12 का रेसिडेंशियल कॉलेज है। इतना ही है। तो शुरू करते हैं हम। क्रैश कोर्स आप लोगों ने ज्वाइन किया है आज से, आप सबको वेलकम आस्था में। ये है एसपीआई कॉलेज और औरंगाबाद में है। ये टीवी सेंटर के पास में है, जहां आप लोग एडमिशन के ड्रीम्स देख रहे हो आप लोगों के, जहां एसपीआई जो है सर्विस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, जो आप लोगों को पूरा प्रिपेयर मॉर्निंग 5 AM टू टिल सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक आपका पूरा एक टाइम टेबल शेड्यूल है उनका, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करता है। 1977 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद में इसमें कंटिन्यूस एडमिशंस आते रहे और आज के ये प्रॉब्लम हो गई, इतना बड़ा इसका ये हो गया है नाम पूरे महाराष्ट्र में कि इसको हर साल 15 से 20 हजार एप्लीकेशन आने लगी थी 2 साल पहले। 2 साल पहले मतलब जब लॉकडाउन लगने वाला था, उसके पहले की बात है ये। लॉकडाउन लगा था उसके पहले 15 से 20 हजार एप्लीकेशन आती थी 2019, और उसके बाद में कोविड की वजह से इन्होंने बीच में एक 1 ईयर एग्जाम ही नहीं लिया। उन्होंने मेरिट बेसिस पे बच्चों का सिलेक्शन किया। मोर देन 95% का उन्होंने परसेंटाइल रखा कि कैलकुलेट किया।
इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट के मार्किंग पैटर्न पे उन्होंने सिलेक्शन किया था। तो कुछ बच्चे उस टाइम पे उदास हुए और उस टाइम पे एग्जाम जो होती थी वो अप्रैल मंथ में होती थी, बोर्ड की एग्जाम होने के बाद में। तो बच्चों को इंटरेस्ट भी आता था और पूरा प्रिपरेशन प्रॉपर वे से हो जाता था। तो उस टाइम का कंडीशन इसी वजह से 15 to 20,000 एप्लीकेशन आना शुरू हो गया था। लेकिन लास्ट 1 ईयर प्रीवियस की बात करूँ तो प्रीवियस ईयर की एक अराउंड 5,000 एप्लीकेशन को रिसीव हुआ, क्योंकि एग्जामिनेशन को क्या है, इन्होंने रेंडमली रख दिया, न बताते हुए न इन्फॉर्म करते हुए। जनवरी मंथ में फॉर्म निकाल दिया, दिसंबर एंडिंग में, और फिर में उनका एग्जाम ले लिया 14 फेब को। इस साल 13 फेब को एग्जाम है, एक दिन बिफोर है, और 14 फेब को ये फॉर्म निकाल देते और अप्रैल में एग्जाम लेते थे, ऐसा रहता था। तो अभी थोड़ा आगे शिफ्ट कर लिया, तो बच्चे बोर्ड का प्रिपरेशन प्लस एसपीआई को देखते हुए क्वांटिटी कम हो गया, और कुछ बच्चों को शेड्यूलिंग भी थोड़ा सा उसके रिलेटेड अवेयर नहीं है। तो कुछ इस तरह से अलग अलग इमेजेस है, अलग अलग चीजें हैं आप लोगों को जो एसपीआई में देखने को मिलती है। जिम है वहाँ पे, उनका प्लेग्राउंड है, क्लासरूम है, गेस्ट लेक्चर्स लगते हैं, बाहर से गेस्ट लेक्चर्स के फैकल्टीज अवेलेबल करवाते हैं। उसके बाद में परेड होती है, ड्रिल होती है, मेडिटेशन होता है, लेक्चर्स 11-12 के साथ साथ एनडीए से रिलेटेड प्लस जेई से रिलेटेड, ये दोनों ही उधर कराया जाता है, सीबीएसई पैटर्न फॉलो किया जाता है। इससे एकेडमी में हमारे यहाँ पे भी सेम प्रोसेस के तौर पे सिलेबस फॉलो किया जाता है। उसके बाद में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एसपीआई का, जिसमें जो हो ओनली 10th क्लास मेल कैंडिडेट्स कैन एबल टू अप्लाई। एनडीए के बारे में बताना चाहता हूँ। एनडीए में सितंबर का जो अटेम्प्ट था, सितंबर मंथ, नवंबर में जो एग्जाम हुई, लेट हुई है लास्ट ईयर की एग्जाम, सेकेंड जो फर्स्ट होता है स्टेज, लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था, जो सितंबर में होना था वो नवंबर में हुआ। उस टाइम पे नवंबर में डिले हुआ कोविड की वजह से, और साथ में एक और फायदा उसमें देखा गया कि लड़कियों को भी इंक्लूड कर दिया गया एनडीए के लिए, तो गर्ल्स भी उसी टाइम से एनडीए के लिए एलिजिबल हुई। लेकिन अभी एसपीआई में गर्ल्स के लिए सीट्स ओपन नहीं की, लेकिन आस्था में ओपन है, गर्ल्स भी एनडीए का प्रिपरेशन कर सकती है। तो यहाँ पे 10th क्लास मेल कैंडिडेट कैन एबल टू अप्लाई, पुराना कंडीशन, पुराना टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि उन्होंने उस चीज को अपडेट नहीं किया, बॉयज की सीट्स उनके पास में है, गर्ल्स की नहीं है। और उस टाइम पे सितंबर से पहले ऐसा होता था कि सिर्फ ओनली बॉयज ही एनडीए को अप्लाई करते थे, गर्ल्स नहीं, लेकिन अब गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है। ये भी चेंजेस लाएंगे आने वाले समय में एसपीआई वाले भी, लेकिन अभी फिलहाल बॉयज को ये अपॉर्चुनिटी है। महाराष्ट्र का डोमिसाइल, जब आप लोग एसपीआई रिटन एग्जामिनेशन क्रैक कर जाते हैं तो एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू जो होता है, उस टाइम पे आपको जो डॉक्यूमेंटेशन लगना है उसके अंदर ये चीज रिक्वायर्ड है, डोमिसाइल महाराष्ट्र का होना जरूरी है, मीन्स आप महाराष्ट्र के रहने वाले होना चाहिए। उसके बाद में स्टेट, सीबीएसई, आईसीएसई, कोणताही बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई, ये सभी स्टूडेंट जो होते हैं कोई भी बोर्ड के जो महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं वो एलिजिबल है एसपीआई के लिए। 7th, 8th, 9th, 10th, ये चारों क्लास का जो मार्किंग सिस्टम है ये 60% कंपलसरी है। अगर इससे बिलो हुआ तो वो थोड़ा सा एसएसबी में आप लोग को रिजेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। और एनडीए का अगर स्टैंडर्ड की बात करूं तो ओनली 12th में आपको 60% मिल गया तो एनडीए की रिटन एग्जाम क्रैक करने के बाद आप एसएसबी के लिए एलिजिबल होते हो। तो इधर 7th, 8th, 9th है, एनडीए के लिए ओनली 12 है। आप लोग अगर एसपीएस से अगर इमोशनल होना चाहते हो तो कोई बात, ऐसा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। आगे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि आप लोग एनडीए इनडायरेक्टली एनडीए के लिए प्रिपेयर हो रहे हो थ्रू एसपीआई। तो एसपीआई में 60 सीट ही है, मीन्स 15 to 20,000 में से 60 स्टूडेंट्स अगर सेलेक्ट हो रहे तो आप लोग सोच सकते हो कितने क्रीमी बच्चे सेलेक्ट हो गए। फिजिकल स्टैंडर्ड जो होता है, बर्थ डेट अंडर 2 जनवरी 2006 to 31 जनवरी 2007 इस साल का है, उन्होंने जो रखा है क्राइटेरिया। इस बर्थ डेट में जो बैठता है वही बच्चे एसपीआई के लिए एलिजिबल है इस साल। फिर उसके बाद में आई साइट नॉर्मल होना चाहिए, नो कलर ब्लाइंडनेस, फ्लैश कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। नॉर्मल आई साइट जो होती है 6/6 का रेशो चलता है। उसके बाद में हाइट जो होती है 157 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। वेट जो होता है 43 kg मिनिमम रिक्वायर्ड है। और एक्चुअली इसका एक रेशो चलता है, और रेशो के बारे में आप लोग जब सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको एक पीडीएफ भी भेजी जाती है, मीन्स
इसमें बॉडी मास इंडेक्स रिक्वायर्ड है। आप लोग गूगल के ऊपर BMS बॉडी मास इंडेक्स डालो ना, BMI, आप लोगों को बॉडी मास इंडेक्स निकलना आ जाएगा। उसके बाद में चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन, अगर हाइट 157 है तो 43 वेट होना चाहिए, ऐसा एक फंडा है। आप अगर गूगल पे BMI डालोगे बॉडी मास इंडेक्स, तो आप लोगों का आपकी जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए वो आपको बता देगा। उसके बाद में चेस्ट विथ एक्सपेंशन, जब आप इनहेल करोगे, जब आप इनहेल करोगे, एक्सेल करोगे, तो 74% सेंटीमीटर आपकी चेस्ट जो होती है वो रिड्यूस होना चाहिए, रिड्यूस की लास्ट रिड्यूसिंग साइज होना चाहिए। जब आप एक्सेल करो, इनहेल करोगे, जब आप सांस लेते हो, इनहेल करना में सांस लेते हो, तो 79 सेंटीमीटर तक आपकी चेस्ट खुलनी चाहिए। इसमें 5% का टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता, थोड़ा बहुत कम जाता है। 5% का टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है, मीन्स 5% ऊपर नीचे नफा नुकसान चलता रहता है हर जगह। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। थोड़ी देर में, आधे घंटे बाद एक लेक्चर भी है, उसके पहले अपन नॉर्मल डिस्कशन भी करेंगे। पेपर डिटेल्स जो है SPI की, उसके अंदर एग्जाम जो डेट है 13 फरवरी को एग्जाम होना है, जिसमें मैथमेटिक्स का 75 मार्क्स का पेपर होगा, और जनरल एबिलिटी टेस्ट गैट उसका भी 75 मार्क्स का पेपर होगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर होना है। इसका जो टाइमिंग है 3 आवर्स है, 0.5 मार्क्स हर एक क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग है। तो गेसिंग करने वाले बच्चे थोड़ा इस मार्क्स के पैटर्न से सावधान रहे। उसके बाद में पेपर जो टाइम है 3 घंटे का है, मीडियम इंग्लिश है, इसको स्टेट लेवल के ऊपर ही कंडक्ट किया जाता है। NDA का जो मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होता है। इसलिए ऐसा क्यों? क्योंकि NDA नेशनल लेवल की एग्जाम है और SPI स्टेट लेवल में कंडक्ट हो रही है, इस वजह से इसका एक ही मीडियम रखा गया है, ओनली इंग्लिश। दोनों ही ऑफलाइन मोड होते हैं, NDA और SPI। सिलेबस जो होता है SPI के लिए बात करूँ तो 8 to 10 तक का आप लोग अगर पूरा मैथ्स अगर पढ़ लिया हो, क्रैश कोर्स क्यों रखे जाते हैं? क्रैश कोर्स में आप लोगों ने सिलेबस रिव्यू करना है, बस शॉर्ट टाइम पीरियड में सिलेबस को आपको रिव्यू करना है, इसीलिए क्रैश कोर्स रखे जाते हैं। जितना रैपिड हो सके, जितना फास्ट हो सके, और उसके अंदर जितने आपकी ट्रिक्स, जितने लॉजिक्स, किस तरह से कौन सी मेथड कहाँ अप्लाई करना है, किस तरह से कहाँ नहीं करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को सिखाई जाती है क्रैश कोर्स के अंदर। डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, okay, wait a minute. Disable annotation. No one can write. तो हम थे मैथमेटिक्स, कुछ लॉजिक से रिलेटेड बात कर रहे थे। ट्रिक्स होती है अलग अलग, एग्जाम में कैसे परफॉर्म करें कैसे नहीं, ये सारी ट्रिक्स आपको एक शॉर्ट टाइम पीरियड में सिखाई जाती है, उसको बोला जाता है क्रैश कोर्स। 8 to 10 का सिलेबस मैथमेटिक्स का आप लोग पढ़े होना चाहिए, या रैपिड में अभी भी पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1 मंथ बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। फिर उसके बाद में गैट के अंदर जो पोर्शन आता है 75 मार्क्स का, उसके अंदर होता है जनरल इंग्लिश होता है आपका 25 मार्क्स का। फिर उसके बाद में जनरल साइंस के अंदर आता है आपका पोर्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आज आपका जनरल साइंस का टीचर हमने अरेंज कर दिया है, और 15 तारीख से प्रॉपर आपके लेक्चर जो है प्रॉपर शेड्यूल हो जाएंगे सभी की सभी। और आज सिर्फ एक जनरल साइंस का लेक्चर होने वाला है, और वेडनेसडे से माइट भी इंग्लिश का लेक्चर भी शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद में सोशल साइंस होता है। सोशल साइंस में ही आपका जीके, करंट अफेयर्स, इंटेलिजेंस आ जाता है थोड़ा बहुत, तो ये एक 25 मार्क्स का इसका एक एवरेज पकड़ा जाता है। तो इंग्लिश का 25, जनरल साइंस का 25 और सोशल साइंस प्लस ये, तो इनका टोटल होता है 75 मार्क्स का स्कोर आपका। तो आप लोग स्कोरिंग जो है आप लोगों के लिए मैथ्स है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट, जितना ट्रिक्स आप समझोगे उतना बेस्ट। उसके बाद में टीचर्स भी हम आपको अच्छे अवेलेबल करा लेंगे, आपका जनरल इंग्लिश भी इजीली क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारा भी एक रिकॉर्ड है, जब भी हमने SPI क्रैश कोर्स लिया और उसके बाद में एग्जाम SPI ने कंडक्ट की, हमारे यहाँ से बच्चे SPI को सेलेक्ट हुए ही है। तो ये 5 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। आकाश सरवदे फ्रॉम जालना, पार्थ बड़गुजर फ्रॉम कोल्हापुर, विघ्नेश शिंदे फ्रॉम थाने, प्रद्युम्न गौरव फ्रॉम सांगली, गिरीश मनोलू फ्रॉम नांदेड़,
ये तो 5 बच्चे एसएसबी क्रैक करके एसपीए को गए थे, लेकिन जो रिटर्न क्रैक किए गए थे वो 7 बच्चे की क्वांटिटी थी। इसके अतिरिक्त 2 और बच्चे थे। तो उसकी एग्जामिनेशन फीस जो है 450 है। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, अलग अलग चीजों से आप जिससे ट्रांजेक्शन करोगे उसके अकॉर्डिंग उसके ट्रांजेक्शन चार्जेस आपको डिडक्ट होंगे। जहां बात करो 2019 तक, जब तक पूरा प्रॉपर था, कोविड नहीं आया था, तब तक अप्रैल में जब एग्जाम होती थी ओनली 4 सेंटर होते थे एसपीए के। लेकिन लास्ट ईयर की बात करूं, एक न्यू अपडेट आया लास्ट ईयर से, इतने सारे सेंटर्स उन्होंने दे दिए थे। औरंगाबाद, नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, नासिक, मुंबई, अमरावती एंड लातूर, इतने ही सेंटर थे, इससे ज्यादा नहीं थे। और इन सेंटर पे 5-5, 6-6 सब पार्ट कर दिए थे, मतलब स्कूल डिवाइड कर दिए थे, अलग अलग स्कूलों में सेंटर रख दिए थे। औरंगाबाद में कम से कम 8 से 10 सेंटर थे, पुणे में 5 से 6 सेंटर थे, कोल्हापुर में इसी तरह से 3 सेंटर थे, नासिक में कुछ 2 सेंटर थे, लातूर में, लातूर छोटा होने की वजह से लातूर में भी 2 सेंटर रखे थे, मुंबई में 3 सेंटर रखे थे। ऐसे कुछ ना कुछ सेंटर्स की उन्होंने क्वांटिटी रखी थी। वो चेंजेस आ सकते हैं, वेरिएशन पे डिपेंड है, एप्लीकेशंस पे डिपेंड है, रीजन वाइज डिपेंड है। अगर अहमदनगर के स्टूडेंट है तो नियर बाय बोल के उनको औरंगाबाद लग सकता है या तो फिर पुणे लग सकता है, ऐसा हो जाता है। वो नियर बाय करके आप लोगों को सेंटर अलॉट कर देते हैं। आप लोगों ने बोनाफाइड आपका फोटो साइन अपलोड करके आपने आपका फॉर्म तो फिल कर लिया होगा, और आने वाले समय इसमें एप्लीकेशन आने वाली है। सर मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी थ्रू जाए या स्टेट बोर्ड? यस परवेश, एक्चुअली क्या होता है 8, 9, 10 का जब बात किया जा रहा है सिलेबस का एसपीआई के लिए, तो स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी, अगर आपने एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड दोनों ही पढ़ लिया, उसमें टॉपिक्स आजकल क्या हो गया, स्टेट बोर्ड भी एनसीईआरटी के इक्विवेलेंट या उससे हायर जाने लगा है, क्योंकि उसमें उन्होंने सिलेबस को मैनिपुलेट किया है, चेंज किया है स्टेट बोर्ड ने एनसीईआरटी नेशनल लेवल के सिलेबस तक। बीच में एक अनाउंसमेंट आया था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि स्टेट हर एक स्टेट का सिलेबस सिमिलर होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपग्रेड किया है। और बात की जाए एनसीईआरटी पढ़े या स्टेट बोर्ड मैथ्स के लिए, मैथ्स के लिए स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी दोनों ही, क्योंकि जो आप उसमें अगर टॉपिक देखोगे, हमको स्टडी चैप्टर वाइज नहीं करना है, हमको स्टडी जो है बुक में दिए हुए चैप्टर से अलग अलग उसकी नहीं करना है, हमको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट करना है। अगर टॉपिक दिया है मैट्रिसेस, आपको मैट्रिसेस नहीं होगा, शायद 11 को आता है, और टॉपिक दिया होगा ट्रिको का, तो ट्रिको का दोनों में क्या गिवन है, और उसके बाद में उसके ऊपर कितना आप उसको डीपली अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री को, एंगुलर्स आप कितने इजीली निकल सकते हो, उसको एक मेथड होता है, वे होता है, वो आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे, शॉर्टकट ट्रिक्स होती है, वो सारी चीजें ही काम आती हैं। एग्जाम में कोई क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते नहीं, लेकिन मैं हम जो नोट्स देने वाले हैं उसमें से आप आने वाले पेपर जब हो जाओगे तो आप खुद चेक कर पाओगे उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको दिख भी जाएगा। वैसे देखा जाए तो दोनों ही फॉलो करो, सिलेबस ऐसा पढ़ो कि पूरा की पूरा आए, रटने का काम नहीं, समझने का काम। जो बच्चे रटते हैं वो भूल जाते हैं, जो बच्चे समझते हैं, समझने के बाद में उसमें ट्रिक्स में जो घुसते हैं, ट्रिक्स में घुसने के बाद में उसको इजीली सॉल्व कर देते हैं, यही होता है फंडा मैथमेटिक्स है। तो कट ऑफ के बारे में बात कर रहे थे। अभी सपोज उन्होंने अगर 800 स्टूडेंट्स को अगर लिया, 800 स्टूडेंट को उन्होंने एसएसबी में लेना है और 5000 एप्लीकेशन आई है। अभी 5000 में से अगर 4200 to 4200 स्टूडेंट जिन्होंने लाए हैं 94 मार्क्स, 4200 स्टूडेंट, 94 ज्यादा हो गया, एक अपन 60 बोलते हैं, 4200 स्टूडेंट ने लाए 60 मार्क्स, और बचे हुए 800 स्टूडेंट ने लाए 60 मार्क्स, उन्होंने लाए, इन्होंने लाए 61 से शुरू किया इन्होंने परसेंटेज अपना एग्जामिनेशन में, तो 61 से पूरे ऊपर के जो है 800 स्टूडेंट्स वो सेलेक्ट हो जाएंगे एसएसबी के लिए। इसको बोला जाता है कट ऑफ, और डिपेंड करता है बच्चों के स्कोरिंग पे। ओके निशांत, आपको आपका आंसर मिल गया। हाउ मेनी मार्क्स वी हैव टू स्कोर फॉर क्वालिफाई फॉर एसपीआई? हेलो हेलो निशांत, हेलो चलो ना, हेलो, ओके 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 ओके। किसी और को कोई क्वेश्चन क्रैश कोर्स से रिलेटेड या एसपीएस से रिलेटेड?
क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो रही है। आप लोगों को अगर होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हो, क्योंकि 8:30 को आप लोगों का लेक्चर है। या जिसको अगर कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकता है। एकेडमी के बारे में कुछ पूछना है तो उसके बारे में पूछ सकता है। हाँ सर, हाँ, यस। जो आपकी एग्जाम है ना, तो हमको कैसे बताएंगे किधर सेंटर पर है? एग्जाम का सेंटर के बारे में पूछना चाहते हो? हो वो नियर बाय आपको असाइन करते हैं। मैसेज नहीं? अभी आप कौन से लोकेशन से हो? नगर अहमदनगर। अहमदनगर ना? तो आपको हो चांसेबिलिटी है औरंगाबाद मिले या पुणे मिले, क्योंकि लास्ट ईयर ठीक। में पुणे सेंटर पे गया था एज वहाँ पे हेल्पिंग करने के लिए बच्चों की। तो वहाँ पे मैंने देखा कि अहमदनगर के स्टूडेंट भी थे और औरंगाबाद में भी अहमदनगर के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। यस। फिर वो यस सेंटर का निशांत। मैसेज कहाँ से आता है? हाँ, तो सेंटर देने वाले वो हमें ईमेल का मेल करते हैं या फिर व्हाट्सएप पे बताते हैं? सेंटर की डिटेल्स, अगर आपको लोगों को हॉल टिकट के बारे में अगर इंक्वायरी हो तो उससे रिलेटेड मैं आपको मतलब सेंटर कब लगा, क्या लगा, इस सारी डिटेल्स आप लोग ग्रुप में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, उसका कोई टेंशन मत लीजिए आप। और लगे तो, और एक और चीज बताना चाहता हूँ, आप लोगों का लॉगिन जो होता है, निशांत आपने एक क्वेश्चन किया है उसका मैं आपको आंसर बोलता हूँ। यस, मॉर्निंग में भी एक सेशन होने वाला है आने वाले समय। सर, आई आर हाइट इज मोर देन 157 centimeter, then is it okay? Check the body mass index on the Google. बॉडी मास इंडेक्स देखो आप, आपको समझ में आ जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग आप टेंशन मत लो। अगर आपका वेट अगर गड़बड़ होता है अगर आपके हाइट के हिसाब से, तो आपको क्या करना है, आपका वेट मैनेज करना है आपके एज और आपके हाइट के अकॉर्डिंग। ओके, वेट इजीली मैनेज हो सकता है, हाइट और एज मैनेज नहीं हो सकती, लेकिन वेट इजीली मैनेज हो जाता है, स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई हो जाते हैं। कहाँ थे हम? हम बता रहे थे एकेडमी के बारे में, माइट भी। हाँ, आधार कार्ड के बारे में बता रहा था, लॉगिन के बारे में बता था, हॉल टिकट के बारे में। हॉल टिकट डाउनलोड करने की डेट आएगी, हम इन्फॉर्म करेंगे आपको। उसके बाद में जो लॉगिन करने का तरीका रहेगा, आपका आधार नंबर ही आपका आईडी है। अगर आपका पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो आप लोग फॉरवर्ड पासवर्ड में जाके आपका आधार नंबर एंटर करो, आपको आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट करने की परमिशन दे देता है वो। और वहां से आप फिर से आधार नंबर डाल के पासवर्ड जो रीसेट किया है पासवर्ड एंटर करके आप लोग आपका हॉल टिकट भी डाउनलोड कर सकते हो। 6 to 7 रहेगा निशांत, मॉर्निंग लेक्चर का टाइमिंग 6 to 7 रहेगा आने वाले समय में। 15 से शुरू कर रहे हैं मॉर्निंग का सेशन। 3 लेक्चर की जगह 4 लेक्चर हो सकते हैं। इवनिंग को 7 to 9 बोला गया था बच्चों को, 7 to 10 हो सकता है। और मॉर्निंग का 1 घंटा था ही। आप लोगों को 3 का इन्फॉर्म किया गया था, 4 लेक्चर हो सकते हैं आने वाले समय में। स्टडी के लिए कभी ना नहीं बोलते, मेरे को इतना ही पता है। क्वेश्चन? हेलो हेलो, ओके निशांत। हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि हमको कैसे सुनाओगे ओ किधर सेंटर पे हमारी टेस्ट है? किधर सेंटर पे टेस्ट है, कब से पता चलेगा? कैसे हम और कहाँ से सुनेगा हमको? मैसेज, टेक मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज? आपका जो हॉल टिकट आता है, मैं किससे बात कर यस। रहा हूँ? सुदर्शन। यस। जो हॉल टिकट आता है अपना, जब भी रिलीज होगा उसकी डेट भी है। हॉल टिकट रिलीज होने के बाद में आप लोग
देख सकते हो, उसके ऊपर सेंटर का भी आपको डिटेल मिल जाएगा। ओके। हॉल टिकट कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक से? हाँ, एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से, अदरवाइज मैं भी लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। उसका टेंशन आप लोग चलिए। मत लीजिए, आप लोग सिर्फ एग्जाम का टेंशन लीजिए बस। बाकी प्रिपरेशन का, हॉल टिकट नहीं मिलना वो मेरे पे छोड़िए रिस्क, और इंस्पेक्टर मुझे बैठा दीजिए। चलिए चलिए। ओके, बस लॉगिन करके आप लोग कंफर्मली आपका फॉर्म देख लीजिए प्रॉपर फिल किया गया है कि नहीं, इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन डेट, फॉर्म फिलिंग डेट गई नहीं है। और कुछ मैं आपको एकेडमी का पिक्स भी दिखा देता हूँ, एकेडमिक्स के बारे में अगर जानना है तो। ये कुछ फैसिलिटीज है जो हम कैंपस में, अगर बच्चे अगर आते हैं तो उनको हम ये प्रोवाइड करते हैं। हॉस्टल, कोचिंग, मेस फैसिलिटीज होती है एकेडमी में, रेसिडेंशियली में। एक्सपीरियंस टीचर्स है, सभी के सभी 15 to 17 ईयर्स का उनको अच्छा टीचिंग का अनुभव है। उसके बाद में इनके थ्रू हमारे पास जो भी टीचर है, आप लोग अगर जब भी उनसे मिलो या आप आओ, तो अगर कोई भी टीचर हो उनका ऐसा कोई ना कोई आपको रिकॉर्ड मिलेगा जिनके थ्रू बच्चे कहीं ना कहीं जेई के थ्रू आईआईटीज के लिए गए हैं, डिफेंस सेक्टर में गए हैं। ऐसे कोई ना कोई आपको टीचर सभी मिल ही जाएंगे, क्योंकि जब अगर 15 to 20 ईयर्स का या 17 ईयर्स का या 12 ईयर का भी एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ, तो टीचर्स अपने फील्ड में इतना स्ट्रांग हो जाता है, महज 5 साल में ही टीचर स्ट्रांग हो जाते हैं अपने फील्ड में, क्योंकि वो कंटिन्यू उसी चीज को पढ़ाते आ रहे हैं। तो एक्सपीरियंस टीचर हैं, कुछ 5 ईयर्स के भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो सभी एक्सपीरियंसड है और वेल नॉलेजेबल है। तो इसलिए हमारा अभी लास्ट टाइम एनडीए का रिटर्न का रिजल्ट भी आया है। फिर कॉन्सेप्चुअल टीचिंग भी होती है, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, आपको समझ में नहीं आए तब तक आप लोगों को परेशान कर डालते हैं। परेशान किए ना मीन्स आप लोग पढ़ाई करो, यही हमारा मोटो है। 2 साल जिसने कष्ट कर लिए वो लाइफ में सक्सेस करता है, यही 11th और 12th में हम मोटो लेके चलते हैं। बच्चों को स्टडी जितना हो सके उतना, और फिजिकल तो 1 घंटा रहता ही मॉर्निंग में, स्टडी के ऊपर पूरा फोकस, उनको किस तरह से क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, पूरा प्रॉपर वे से ध्यान रखा जाता है। टेस्ट पेपर सीरीज होती है संडे को, हर चीज प्रोवाइड की जाती है। मॉर्निंग एक्सरसाइजेस है, मेडिटेशन है, सेशन। कुछ एनसीसी की टीम आई थी, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। ये 2020 का एक ब्रोशर मैंने ही ऐसे ही बैठे बैठे बना लिया। ये हमारे 2 बच्चे इस साल रिटर्न क्रैक किया है। रोशन शेरके फ्रॉम, ये इसी साल में है, वो 12th में अभी एसएसबी का तैयारी कर रहा है। और इनका ये सुमित चौहान है, इनका सेंटर इलाहाबाद लगा है एसएसबी के लिए। 2 बच्चे हमारे हैं, ये फर्स्ट बैच से हैं, ये सेकंड बैच से हैं। लोकमत में भी आया हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इंग्लिश का लेक्चर इंग्लिश में रहेगा, बाकी सब आपको मीडियम लैंग्वेज मीन्स आपको अंडरस्टैंड हो जाए। मोटो यही होता है पढ़ाई का कि आपको समझ में आना चाहिए। ऐसी पढ़ाई जो समझ में नहीं हो किस काम की, बराबर। Yes. तो आप लोग देख सकते हो, इस डेट को पेपर आप अगर नेट पे सर्च करते हो तो आपको ऑफिशियली भी मिल जाएगा लोकमत में। एक माजा स्टूडेंट बोल के ही औरंगाबाद में एक पेपर आता है, उसके अंदर भी आया हुआ है। ये श्रेष्ठ प्रतिष्ठान में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल है, पवार सर। ये उसकी फैमिली है। बहुत गर्व फील होता है जब बच्चा रिटर्न क्रैक कर लेता है ऑफिसर लेवल की, क्योंकि इसका जो सैलरी पैकेज होता है वो 1 लाख के अराउंड जाता है। ये आईएएस आईपीएस लेवल की एग्जाम होती है एनडीए। ये हमारे डायरेक्टर सर है, मैं को डायरेक्टर। ये कुछ टीचिंग स्टाफ है हमारा।
ये टीएस के थ्रू लगे हैं। जेई में इन्होंने अच्छा स्कोर किया तो ये टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए एलिजिबल हो गए। इंजीनियरिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल। ये कुछ 12 का स्कोर कार्ड है हमारे बच्चों का। ये आप लोग स्कोर देखना चाहो तो इस तरह से वैसे। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो पूछा गया था उसके बारे में भी बता देता हूँ मैं। 25 जो मार्क्स का होता है जनरल साइंस, वो होता है स्प्लिट फॉर्म में। वो डिपेंडेंसी रहती है कि उन्होंने वो प्रॉपर वैसे डिवाइड नहीं कर सकते उसको 3 पार्ट में, क्योंकि 25 डिवाइडेड नहीं होता। वो वेरिएशंस आते रहते हैं उसमें। कुछ क्वेश्चन कभी केमिस्ट्री के ज्यादा हो जाते हैं, कभी फिजिक्स के ज्यादा हो जाते हैं। बायो का बहुत कम होता है, ये बात है। बायो का क्वेश्चंस कम होता है, ज्यादा नहीं होता। मीन्स माइट केमिस्ट्री बी का ज्यादा होता है 5 से किसी 7 हो सकता है, अगर तीनों की अगर एवरेज की बात की जाए, क्योंकि उतना प्रायोरिटी एनडीए में भी नहीं है ना ही इसमें भी नहीं है। बट बायो वैल्यू रखता है आपका गेट क्लियर करने के लिए। अगर 25 मार्क्स का अगर आपका जनरल साइंस हो रहा है तो उसमें से 7 मार्क्स का आपका बायो हो सकता है, कहना ही है। इतना भी कम नहीं कि पूरा डाउन हो जाए। 7 मार्क्स का आपका बायो हो सकता है। ज्यादा वेटेज फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा, लेकिन 7 मार्क्स का आपका बायो हो सकता है। ओके, हेलो हेलो। Okay, sir. Yes, sir. Yes. ये 5 बच्चे लगे थे, इसकी भी न्यूज थी। सरकार पेपर आता है 2019 में ऑफलाइन क्रैश कोर्स कंडक्ट किया था हमने। वो फर्स्ट क्रैश कोर्स और लास्ट प्रॉपर वे से एग्जामिनेशन हुआ हमारे थ्रू प्रिपेयर किया गया बच्चों को, वो लास्ट था। मीन्स अब ये सेकंड प्रॉपर वे से एग्जामिनेशन हो रहा है, इसलिए कुछ Sir, ड्रिल के हाँ। सर लास्ट टू लास्ट ईयर के बैच का मेरिट क्या था? लास्ट टू लास्ट ईयर का बैच का उनका Yes, मीन्स sir. 2019 की बात करो तो उनका हाँ मेरिट जो सर. था, इन्होंने तो स्कोर जो था, इनका स्कोर मुझे पता चल गया था। इन्होंने 94 के अबव स्कोर किया था इन सब ने। Okay, sir. हाँ, मीन्स ज्यादा ही टैलेंटेड भी थे वो। किसी का होता है ग्रास्पिंग ज्यादा होता है, और वो सिर्फ क्रैश कोर्स को शॉर्ट टाइम पीरियड एक कोर्स ही समझ के आते हैं कि एक रिव्यू हो जाए, ऐसे बच्चे भी रहते हैं। ओके, Okay, sir. और एनडीए के लिए डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, आस्था भी है आप लोगों को साइड पार्ट। नीट की भी पैरेलली प्रिपरेशन आपको करना है तो वो भी है, नीट का भी ऑप्शन ओपन आता है हमारे यहाँ। कुछ हमारे टीचर्स के थ्रू आईसीटी के जो है वो उनके थ्रू ऑल इंडिया रैंक 14 में भी बच्चे लगे हुए हैं। विष्णु गोरे सर हैं केमिस्ट्री के लिए। मीन्स इनका केमिस्ट्री पढ़ाना ऐसा है कि बच्चे एक दिन में ही पीरियोडिक टेबल पूरा लर्न कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर का टाइम होने वाला है आप लोगों का। तो लेक्चर में आप एंजॉय कीजिए। आज का आपको जनरल साइंस का थोड़ा सा बियरिंग है। ओके।